यस फ्रेंड्स, हेलो हेलो हेलो, मैं मनिंदर को एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका गूगल एग्जाम स्टडी पर। तो फ्रेंड्स, हम कौन सा टॉपिक कर रहे थे? हमारे दो टॉपिक हो चुके थे। संज्ञा हमने कंप्लीट कर ली थी, उसी तरह सर्वनाम हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है विशेषण का। ठीक है, तो हम अभी टॉपिक जो करेंगे वो क्या है? विशेषण। तो जल्दी से मुझे तब तक बता दीजिए कि विशेषण होता क्या है। विशेषण होता क्या है? अब जैसे ही हमने कहा कि विशेषण होता क्या है, तो सबके दिमाग में एक बात चलने लग जाती है। क्या बात चलने लग जाती है? यही कि विशेषण तो किसी की विशेषता बताता है, विशेषण होता है। बट हम ये भूल जाते हैं कि किसकी विशेषता बताता है। ठीक है, तो जब भी आप डेफिनेशन कोई भी रीड करो तो ध्यान से रीड करना है हमने, यानी कि उसको समझना ध्यान से है। अब देखो, विशेषण, विशेषण में हम सीधा सीधा कहते हैं किसी की विशेषता बताए, वो विशेषण होता है। बट ध्यान रखने वाली बात क्या है? ये विशेषण क्या करता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं विशेषण। ठीक है, अब ये बात हो गई कि जो शब्द विशेषता बताते हैं, संज्ञा या शब्द सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे हम विशेषण कहते हैं। बट कई बार क्या होता है, अगर मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे कि जो विशेषण है, देखो अब संज्ञा या सर्वनाम की, अब देखो कैसे, अगर मैं मान लो यहाँ पे कुछ बोलती हूँ, अच्छा बालक, मैंने बोला अच्छा बालक। ठीक है, तो अच्छा बालक, अब ये क्या है? ये है संज्ञा, है ना। अब यहाँ पे हमने कहा था कि संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम, किसी भी चीज का नाम। तो संज्ञा का एक और नाम है, क्या नाम है? विशेष्य। संज्ञा को हम विशेष्य भी कहते हैं, पर विशेष्य तब कहते हैं जब वो विशेषण के साथ आता है। ठीक है, तो जैसे ही संज्ञा विशेषण शब्द के साथ आया, तो अब उसको हम संज्ञा ना कहकर इस वर्ड को क्या बोलते हैं? विशेष्य बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? विशेष्य। यानी कि संज्ञा को हम किस नाम से भी जान सकते हैं? विशेष्य के नाम से। अब ये अच्छा क्या है? उसकी विशेषता बता रहा है, इसको क्या बोलेंगे? हम विशेषण बोलेंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ आई? यानी कि जब कोई शब्द विशेष्य की विशेषता बताता है, तो वो जो शब्द होता है उसको हम क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। ठीक है, यहां तक बात हमें सब पता चल गई। बट अगर मैं आपको पूछूं कि विशेषण क्या विशेष्य से पहले आता है या विशेष्य के बाद में भी आ सकता है? जल्दी से सोचो 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 सोचो। भाई, विशेषण शब्द है, क्या हमेशा विशेषण से पहले आएगा या विशेष्य के बाद में भी आ सकता है? जल्दी से सोचो, फिर मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। उतनी देर में अब मैं इसका आंसर बता रही हूँ आपको कि होता क्या है। कि विशेषण जो शब्द है, तो ये ध्यान रखना है, विशेषण जो है वो विशेष्य से पहले भी आ सकता है और विशेष्य के बाद भी आ सकता है। यानी कि इससे पहले भी विशेषण आ सकता है और इसके बाद में भी विशेषण आ सकता है। और फ्रेंड्स, ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पीछे पेपर में आया भी था। ठीक है, ये पीछे वाले पेपर में आया भी हुआ था कि विशेष्य कहाँ कैसे प्रयोग हो सकता है, विशेष और विशेष्य के साथ विशेषण। तो दो तरह से प्रयोग होता है, आगे भी हो सकता है और पीछे भी उसका प्रयोग किया जा सकता है। अगर मान लो मैं कहती हूँ थोड़ा सा जल लाओ, थोड़ा जल लाओ। ठीक है, थोड़ा जल लाओ। ऊपर से दरवाजा बंद कर दो। अच्छा, थोड़ा जल लाओ। अब देखो इसमें क्या आ रहा है? थोड़ा जल लाओ, थोड़ा। ठीक है, ये क्या है? विशेष्य है, विशेषण से पहले, सॉरी, विशेष्य है, विशेषण है ये। और किससे पहले आ गया? विशेष्य से पहले आ गया। सॉरी, विशेषण किससे पहले आ गया? विशेष्य से पहले आ गया। कम क्लियर है? अगर मैं ऐसे ही बोलूं, अरे खीरा जो है ना, आज खीरा खाया था, खीरा जो है वो तो कड़वा है। खीरा क्या है? कड़वा है। ध्यान रखना है, खीरा कड़वा है। अब देखो हमने भी क्या किया है, अब विशेषण यहाँ पे आ गया, खीरा कड़वा है। ये किसका काम कर रहा है? विशेषण का काम कर रहा है। ये किसका काम करेगा? विशेष्य का काम करेगा। ठीक है, खीरा क्या है? संज्ञा है ना, तो संज्ञा को हम क्या बोल सकते हैं? विशेष्य बोल सकते हैं। कड़वा को क्या बोलेंगे? विशेषण। तो ये किसका काम करेगा? यानी कि अभी हमने ये प्रूव किया कि जो विशेषण है वो विशेष्य से पहले भी आ सकता है और विशेष्य के बाद में भी आ सकता है। अब एक और बात जो अभी तक हमने नहीं कभी भी सीखी है, क्या? कि उद्देश्य विशेषण क्या होता है और विधेय विशेषण क्या होता है। जल्दी से सोचना है आपने कि उद्देश्य विशेषण क्या होता है और विधेय विशेषण क्या होता है। उतनी देर में मैं लिखती हूं यहाँ पे कि उद्देश्य और विधेय। तब तक आप सोचिए कि उद्देश्य और विधेय विशेषण क्या होते हैं। उद्देश्य विशेषण क्या होता है और विधेय विशेषण क्या? सुना है क्या कभी आपने ना? उद्देश्य और विधेय विशेषण। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए, उद्देश्य विशेषण क्या होता है और विधेय विशेषण क्या होता है? देखो अभी हमने दो एग्जांपल किए। क्या एग्जांपल किए थे? मैंने कहा थोड़ा जल ले आओ।
आई सेड ना थोड़ा जल ले आओ, तो थोड़ा जल। अब यहाँ पे वही चीज उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण है, जहां पे मैंने आपको बोला था थोड़ा जल ले आओ, थोड़ा जल ले आओ, ठीक है। यहाँ पे ये जो थोड़ा है ये उधेय विशेषण है। अब कुछ समझे? नहीं समझे? क्या नहीं समझे? यहाँ पे ध्यान रखना है, उद्देश्य विशेषण क्या हो जाएगा, जब विशेष्य से पहले, जब विशेष्य से पहले विशेषण आ जाए तो आप उस हम सिचुएशन को क्या बोलेंगे, उद्देश्य विशेषण बोलेंगे। ठीक है, अब तो समझ आ गई। अगर मैं मान लो ऐसे कह रही हूँ, होनहार छात्र, है ना, होनहार छात्र ने परीक्षा पास कर ली, ठीक, होनहार छात्र ने परीक्षा पास कर ली, होनहार छात्र ने, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ, ये जो होनहार है ये किसको शो करेगा, उद्देश्य विशेषण को शो करेगा। क्लियर है ये बात? अब वही बात विधेय विशेषण क्या होता है, विधेय विशेषण क्या होता है, जब हम विशेषण को विशेष्य से के बाद में प्रयोग करते हैं। अभी मैंने कहा था खीरा कड़वा है, खीरा कड़वा है, खीर मीठी है ना, खीरा कड़वा है, खीर मीठी है, तो ये जो कड़वा हुआ मीठा हुआ ये क्या हुआ, विधेय विशेषण, क्योंकि ये क्या आ रहे हैं, विशेषण के बाद में आ रहे हैं। क्लियर हुई ये बात? ठीक है, ये दोनों बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि उद्देश्य विशेषण क्या होता है और विधेय विशेषण क्या होता है। अब कुछ बातें थोड़ी सी मैं और बता रही हूँ विशेषण के बारे में, जो हम नहीं पढ़ते, हम सीधा ऐसे करते हैं, अरे विशेषण क्या होता है, विशेषण इसको बोलते हैं, प्रविशेषण कर लिया, प्रविशेषण के बाद हम सीधा आ जाते हैं विशेषण के भेदों पर कि विशेषण के ये भेद होते हैं। बट आपको मैं कुछ और भी बता रही हूँ विशेषण के बारे में, क्योंकि आजकल जो पेपर में आ रहा है ना, थोड़ा डीपली पूछा जा रहा है, आजकल थोड़ा सा घुमा के देता है, अकारांत दे देता है, उकारांत दे देता है, इस तरह से दे देता है। तो एक बात आप नोट कर लेना कि विशेषण में आकारांत पुल्लिंग शब्द, आकारांत पुल्लिंग। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात आ जाती है, हमें ये नहीं पता चलता कि आकारांत क्या होता है और उकारांत एकारांत है ना, ऐसे दे रखा होता है। तो आकारांत क्या होता है, ऐसे आ जाएगा, मान लो आकारांत लिखा हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इसमें कुछ भी नहीं है, आ रहा है जिसके अंत में, ठीक है, जिसके अंत में, जिस शब्द के अंत में आ जाता है ये आएगा। यानी कि अगर एकारांत दिया हुआ है तो जिसके अंत में ए आ गया, आई मतलब एकारांत दिया है, ओकारांत दिया है, ओकारांत, इसका मतलब ओ आ जाएगा। तो ध्यान रखना इसको कुछ भी नहीं कहते, बस अंत में ये वाला जो सबसे फर्स्ट नंबर पे दिया होता है वो वर्ण आ जाता है, ठीक है। अब वो कहता है कि विशेषण में जो आकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं, जब उसका बहुवचन बनाया जाता है तो एकारांत हो जाता है। अब देखो आपको डेफिनेशन ऐसे लग रहा होगा कि मैडम क्या बता रही है, समझ ही नहीं आ रहा, आकारांत एकारांत हो जाता है। तो कुछ नहीं बता रही मैं ये कहना चाह रही हूं कि अगर मान लो अच्छा वर्ड लिखा हुआ है, विशेषण है ना ये, अच्छा वर्ड लिखा हुआ है, तो जब इसका बहुवचन करेंगे तो क्या बनेगा, अच्छे बनेगा, है ना, अच्छे बनेगा। तो बस ये इसकी डेफिनेशन में पूछ लिया जाता है, मान लो विशेषण की कौन सी विशेषता नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है। तो विशेषण की ये विशेषता है कि अगर विशेषण में, विशेषण शब्द में लास्ट में यानी कि पीछे आकारांत, आकारांत दिया हो तो उसको बहुवचन बनाते समय एकारांत हो जाता है। उसका बहुवचन बनाते समय क्या हो जाता है, आ का ए में बदल जाता है, अच्छा अच्छे, बस ये कहना चाह रही थी, ठीक है। इसी को ही वो लाइन में दे देगा तो हमें लगेगा ओ माय गॉड, इसने तो पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ लिया, हिंदी तो बहुत टफ आई हुई है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, इजी है, बट हमें बस सिर्फ समझना है कि वो कहना क्या चाह रहा है। क्लियर? अब एक चीज और विशेषण की ध्यान रख लेना कि कुछ विशेषण ऐसे भी होते हैं जो संज्ञा की भांति यूज कर लिए जाते हैं। अब विशेषण ऐसे कैसे होंगे जो संज्ञा की भांति यूज हो जाएंगे? क्या विशेषण भी संज्ञा की भांति यूज हो सकते हैं? क्योंकि विशेषण तो होते ही वही है जो संज्ञा से पहले आते हैं। तो विशेषण संज्ञा की भांति कैसे प्रयोग में लाए जा सकते हैं, ये लाइन नोट कर लेना, कुछ विशेषण संज्ञा की भांति प्रयोग कर लिए जाते हैं। अब कैसे? अगर मैं बोलती हूं यहाँ पर बड़ों की बातें माननी चाहिए, बड़ों की बातें माननी चाहिए, तो मैं आप बड़ी हूं तो मैं आप बोल रही हूँ, ठीक है, बड़ों की बातें माननी चाहिए, आपने मेरी बात माननी है, ठीक है, माननी है लिख दिया मैंने, माननी चाहिए, ठीक है। अच्छा अब देखो, बड़ों की बातें माननी चाहिए, ये जो बड़ों लिखा है, बड़ा, बड़ा क्या होता है, विशेषण का काम कर रहा है, बट हमने इसको इस टाइप से लिखा कि बड़ों की बातें माननी चाहिए, ठीक है, बहुवचन बना दिया ना हमने उसको। तो यहाँ पर देखो, यहाँ बहुवचन बनाया था तब भी ये विशेषण ही था, बट यहाँ पर हमने इसको बहुवचन बना दिया, तो अब इसको यूज कैसे कर रहे हैं, संज्ञा की भांति, जैसे बड़ों का मतलब है बड़े लोगों की तरह, है ना। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है, विशेषण संज्ञा की भांति भी प्रयोग कर लिया जाता है, बट है ये विशेषण, ठीक है, क्योंकि वहां पे आ जाएगा बड़े लोग,
तो लोगों को हमने यहाँ पे यूज नहीं किया, बट ये किसका काम कर रहा है, विशेषण का। तो कुछ कई बार विशेषण जो है संज्ञा की भांति भी प्रयोग कर लिए जाते हैं। उसके बाद एक बात और ध्यान रखना है कि कभी कभी जो विशेषण शब्द होते हैं पुनरुक्ति में मतलब पुनरुक्त का मतलब क्या होता है, एक ही चीज को दो बार कह देना, है ना, दो बार बोल देना, उसको हम कह देते हैं पुनरुक्ति। अब जैसे अगर मैं बोलूं सब थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैं खाना भाई थोड़ा लाई हूं, तो सब थोड़ा थोड़ा खा लो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा खा लो। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो थोड़ा शब्द है क्या है, किसका काम करता है, विशेषण का काम करता है ना, विशेषण थोड़ा। अब यहाँ पे हमने बोल दिया थोड़ा थोड़ा खा लो, तो विशेषण की ये विशेषता रहेगी, ये मैं विशेषण की विशेषताएं बता रही हूँ जो कोई भी नहीं बता रहा है, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, इसको ध्यान से नोट कर लेना। तो विशेषण की क्या विशेषता है कि विशेषण शब्द पुनरुक्त रूप में भी प्रयोग कर लिए जाते हैं। अब लास्ट बात विशेषण की और बता देती हूँ, क्या विशेषण तो हमने यूज कर लिया, विशेष्य भी हमें पता चल गया क्या होता है, पर बात आ जाती है प्रविशेषण की, क्योंकि प्रविशेषण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। प्रविशेषण क्या होता है, प्रविशेषण ध्यान रखना, पहले तो जो विशेषण की विशेषता बताता है, ठीक है, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। डेफिनेशन आपने बनानी है, मैं सिर्फ मेन चीज आपको बता रही हूँ, ठीक है। चाहे आप ऐसे लिखो कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को, या आप ऐसे लिखो जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। अब प्रविशेषण की अगर मैं बात करूं तो मैं एक वर्ड लिख रही हूं, आप उसमें तीनों बता दोगे। राम बहुत सुंदर लड़का है, ठीक है। जब भी हमने एग्जाम्पल लेना होता है तो पता नहीं राम श्याम मोहन यही क्यों याद आते हैं, तो राम बहुत सुंदर लड़का है। अब इसमें देखो संज्ञा क्या है, यानी कि विशेष्य क्या है, आपने सीधा सीधा देखना है, संज्ञा, संज्ञा कौन सी है, लड़का, तो संज्ञा लड़का है, तो इसका मतलब ये क्या है, विशेष्य है, ध्यान रखना, संज्ञा का नाम क्या है, विशेष्य। सुंदर क्या है, विशेषण, क्योंकि ये इसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है। बहुत क्या है, प्रविशेषण, किसका काम करेगा वो, प्रविशेषण, ठीक है। तो आज हम अभी की क्लास में हम क्या सीख चुके हैं, वो चीज बताई है मैंने जो मोस्टली नहीं मिलती है, कि विशेषण क्या होता है। विशेषण तो हमें सबको पता है कि होता क्या है, विशेषण विशेष्य में अंतर हो गया, प्रविशेषण क्या होता है, सबसे मेन बात उद्देश्य विशेषण क्या होता है, विधेय विशेषण क्या होता है, विशेषण की विशेषता पता चल गई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे विशेषण के भेद। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।